हेलो एंड वेलकम टू कोड इनपुट। सो यार, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं और क्यों होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। आपको पता ही होगा वीएस कोड क्या है। और इधर से हम ओपन कर लेंगे अपना, कहाँ गया कोड इनपुट सी वाला, कोड इनपुट कोड सी। देन हम लोग इधर ऑपरेटर्स को देखेंगे, ऑपरेटर्स डॉट सी। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, इधर सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड या फिर अपना जो बेसिक कोड होता है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया। ओके, मेरा हैश इंक्लूड stdio.h। आपको तो पता होगा इंट मेन क्या काम, किधर भी क्या काम करता है। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे। ऑपरेटर्स होते क्या है बेसिकली, देखो ऑपरेटर्स का अगर तुम डेफिनेशन देखो ना, तो वो एक या एक से ज़्यादा कोई ऑपरेंड्स के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में देखें, ए प्लस बी, ए और बी जो है ये हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, और जो अपना प्लस है वो एक ऑपरेटर है। वो ए प्लस बी के ऊपर एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। वो टास्क क्या है, वो टास्क है एडिशन करना। ठीक है, एडिशन करना है उसका टास्क ए प्लस बी का। तो ये तो हमें समझ में आएगा ऑपरेटर होते क्या है। अब ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं ज़रा उसको कर देते हैं। इधर हम लिखेंगे ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं। मैं इधर लिखता हूँ ऑपरेटर्स इधर ही रहेगा, रेफरेंस मिलता रहेगा हमें। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर इधर हम लोग ऑपरेटर को देखेंगे। सबसे पहला क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का क्या काम होता है ना, ये एक ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म कर रहा होगा। एक ऑपरेंड्स के ऊपर मतलब अगर जैसे हमने अभी देखा था ए प्लस बी, ए प्लस बी के ऊपर कुछ काम हो रहा था, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, यहाँ पर दो ऑपरेंड्स इन्वॉल्व है। अगर कोई एक ऑपरेंड के ऊपर काम हो रहा होगा, जैसे कि ए के ऊपर सिर्फ काम हो रहा है या फिर बी के ऊपर सिर्फ काम हो रहा है कुछ, तो वो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में हम बोलेंगे कोई यूनरी ऑपरेटर है, कोई एक ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। इसको हम लिख देते हैं वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड, ऑपरेंड। ठीक है, और ए डबल, इसको हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं वर्क्स ऑन, और इधर हम लिख देते हैं वर्क्स ऑन मोर देन टू। मोर देन टू क्या, टू ही होता है, टू या टू से मोर देन भी इसको काउंट कर सकते हो। तो इधर आ गया बाइनरी ऑपरेटर। अब ये जितने आ रहे हैं सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब जो कि एरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होंगे, एरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होंगे उनके बोलते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन कहाँ गया, डिवीजन, देन मॉड्यूलोस। पहले हम लोग देख लेते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर का भी लंबा टॉपिक जा सकता है, थोड़ा बेयर करना हमारे साथ। ओके, हम क्या करते हैं ना, इधर सबसे पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए मैं इधर एक इंट ए इक्वल्स टू 7 कर देता हूँ, इंट बी इक्वल्स टू 8 कर देता हूँ। देन प्रिंटफ लगा देते हैं परसेंटाइल डी, देन ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, और इसको अपना रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, हमें 15 मिलेगा। 8 7 15 होता है। तो क्या हुआ ना, ए 8 और 7 के ऊपर देखो इधर ऑपरेशन होगा। क्या ऑपरेशन हुआ, 8 और 7 के ऊपर क्या ऑपरेशन हुआ, एरिथमेटिकल प्लस ऑपरेशन। जो एरिथमेटिक प्लस ऑपरेशन होता है, सम करने का ऑपरेशन हुआ। मैं एक इंट सम बना लेता हूँ, इंट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और हम इधर सम लिख देते हैं, सम। ठीक है, तो ये भी वही आएगा, वही 15 आ रहा है।
तो इधर क्या बना, इधर सम हुआ, यहाँ पर ऑपरेटर का एडिशन हुआ, ऑपरेंड्स का एडिशन हुआ। ऑपरेंड का एडिशन करने के लिए हमें एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर देखो जैसे मैं अगर 7.5 डालूँ तब भी मेरे को आउटपुट मिलेगा, और इंट नहीं फ्लोट होना चाहिए। 7.5 का आउटपुट को फ्लोट में लाने के लिए फ्लोट करना पड़ेगा इसको। तो इधर हमारा 0 आ रहा है क्योंकि ए भी परसेंटाइल एफ होगा। यार सी बड़ा झंझट वाला है। 15, तो 15.0000 आ गया फ्लोट के लिए। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम देखने वाले हैं, ये तो हमने देख लिया कि इंट के ऊपर, इंट के देखो किसके किसके ऊपर हो सकता है, एक इंट के ऊपर हो सकता है, एक फ्लोट के ऊपर हो सकता है इसको, ठीक है। इंट और फ्लोट के ऊपर ही हो सकता है, बाकी किसी में नहीं हो सकता, क्योंकि अब सम किसको करोगे, किन दोनों का सम करोगे। वैसे स्ट्रिंग के ऊपर भी हो सकता है, बट उसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, एडिशन नहीं है। जब हम लोग स्ट्रिंग के चैप्टर में आएंगे तब हम पता चलेगा कि कॉन्कैटिनेशन होता क्या है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे वापस से अनकमेंट कर देते हैं। अनकमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, ठीक है। क्या ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, सम असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का सबसे पहले इधर हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या होते हैं। एक होता है इक्वल्स टू, एक होता है प्लस इक्वल्स टू, एक होता है माइनस इक्वल्स टू, एक होता है अपना डिवाइड इक्वल्स टू, और एक होता है अपना मॉड्यूल इक्वल टू नहीं, बस डिवाइड इक्वल टू। अब इसको देखने के पहले हमने एक टॉपिक छोड़ दिया, उस टॉपिक को ज़रा देख लेते हैं। और टॉपिक क्या है ना, हमने प्लस देखा, और सिमिलरली अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और ए सम परसेंटेज 0 क्यों दिखा रहा है, अच्छा ओके, इधर हम लोग इसको वापस से इंट कर देते हैं, और इधर हम लोग माइनस पे कर देते हैं। माइनस कर दें माइनस आएगा। और ऑब्वियसली हम लोग अगर 8 को माइनस करेंगे 7 से होगा, क्योंकि ये इंट है, ये भी इंट है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि 8 बड़ा है 8 से। 7 से 8 हम माइनस करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने माइनस का देख लिया। सिमिलरली इधर मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर लगा देंगे, और हमें 56 मिल गया, 7 × 56। और हम लोग अगर डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड वाला सिंबल लगा देंगे, और हमारा डिवाइड का आंसर मिल जाएगा। अब 0 क्यों मिल रहा है, 0 इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो 0 जो है ना 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इंट 0 ले रहा है। अगर मैं इसको कोई बड़ा नंबर कर दूँगा तो 71 कर दूँ तो मेरे को 8 मिल गया, ठीक है। तो 8 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 8 पॉइंट समथिंग के बदले हमें 8 × 64 होता है, और फिर बाकी जो बचा हुआ वो मिल गया डेसिमल के फॉर्मेट में, क्योंकि हमारा इधर इंट है, तो इंट जो होगा तो डेसिमल को ओमिट कर देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो ये डिवाइड करने के लिए अब एक आता है मॉड्यूलो। क्या आता है, मॉड्यूलो क्या करता है, मॉड्यूलो एक्चुअली परसेंटाइल वाला सिंबल होता है। हमको 7 दे रहा है, क्या 7 दे रहा है, आखिर है क्या 7 आखिर 7 क्या है, ज़रा वापस से देखते हैं। मॉड्यूलो में हमको आउटपुट दे रहा है 7 कहाँ से आया। मॉड्यूलो करता क्या है, देखो मॉड्यूलो क्या करता है ना, मॉड्यूलो बेसिकली जब हमने 8 को 71 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 8 × 64 आया। 64 के बाद रिमाइंडर कितना बचा, ये हमें कोशेंट नहीं देता, हमें रिमाइंडर देता है। कोशेंट आपको पता है ना, आंसर जो निकलता है वो तो कोशेंट नहीं देता हमको, ये रिमाइंडर देता है, कितना रिमाइंडर बचा हमारा। अगर हम देखेंगे कितना हमें 64 निकला, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, कितना हुआ 7, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, उसका आउटपुट मिल गया 7। तो क्वेश्चन रिमाइंडर कितना होता है वो हमको मॉड्यूलो देगा। अगर हमें रिमाइंडर निकालना है किसी को डिवाइड करने के बाद, तो वो देता है कौन, मॉड्यूलो देता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मॉड्यूल वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वापस से अपना असाइनमेंट ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करता है। देखो जैसे कि अगर मैंने इधर लिखा सम इक्वल्स टू ए इंटू बी, या फिर मैं सिंपल करने के लिए a + b कर देता हूँ, सम इक्वल्स टू a + b, ठीक है। तो a + b का वैल्यू सम में असाइन हो जाएगा, सम को a + b का वैल्यू मिल जाएगा, सम के अंदर a + b का वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। वैल्यू असाइन करता है, ये नहीं कि इक्वल टू चेक करेगा क्या सम इसके बराबर है या नहीं, सम ये
सम ए प्लस बी के बराबर है या नहीं ना, वो नहीं करता, वो वैल्यू असाइन करता है। जैसे एक्स, अगर हम लोग लिखें एक्स इक्वल्स टू समथिंग, एक्स इक्वल्स टू 100, तो एक्स में हम लोग 100 की वैल्यू असाइन करते हैं, ना कि एक्स को इक्वल टू करके चेक करते हैं। इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू लगता है, जो कि हम लोग इफ एल्स कंडीशन में देखेंगे। ठीक है। और एक जैसे हमने देखा, मान लो इधर मैं सम इंट सम, इंट सम को छोड़ो, हम लोग इधर इंट बी इक्वल्स टू, और बी कर देते हैं, इंट बी इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू ए, इंट बी इंट बी इंट हटाना पड़ेगा, इंट बी प्लस इक्वल्स टू ए। आप देखो प्लस इक्वल्स टू ए वाला सेकंड वाला असाइनमेंट ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं। तो प्लस इक्वल्स टू ए में क्या होगा, जैसे ही मैं इसको रन करूँ ना, तो मेरे को 79 मिला। क्यों 79 मिला मेरे को? अब तुम बोलोगे, तुम अगर बी को तुम मतलब अगर बी प्लस इक्वल्स टू ए क्या काम करता है ना, मैं आप सही से बताता हूँ इसको। देखो, बी प्लस इक्वल्स टू ए का मतलब है बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो बी इक्वल्स टू बी प्लस ए का मतलब जो है, बी प्लस इक्वल्स टू ए का मतलब वही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बी प्लस इक्वल्स टू का मतलब जो बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, बी इक्वल्स टू कितना, बी मतलब 8, बी इक्वल्स टू इंट बी इक्वल्स टू 8 प्लस 71, तो 79 आउटपुट आ गया। ठीक है, वैसे अगर हम लोग माइनस लगाएं तो बी इक्वल्स टू बी माइनस ए के बराबर हो गया। और अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे को -63 मिल गया। अगर मैं इधर बी एस्टरिक लगाऊं तो सिमिलर किसके होगा, बी इंटू बी एस्टरिक ए के सिमिलर होगा। इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, जल्दी जल्दी लिखने के लिए। हम लोग बी इक्वल टू बी प्लस ए नहीं लिखकर हम बी प्लस इक्वल टू ए लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे एक वर्ड जो बी वाला वेरिएबल का लेंथ है बस वही कट जाता है, और कुछ नहीं। और बी डिवाइडेड बाई ए भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, और ए अपना बी इक्वल्स टू बी बाई ए। समझ रहे होगे आप सही से, आपको उम्मीद है आप समझ गए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर को भी देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर तक। फिर अगर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपको क्लैरिफिकेशन के लिए एक और वीडियो बना देंगे, या फिर अगर हम हो सके तो कमेंट में रिप्लाई देके ही आपका क्लैरिफाई कर देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर देना, ताकि नए कोर्स के अनाउंसमेंट या फिर जो भी हमारे नई वीडियो आएंगे आपको मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पे अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको भी इंस्टाग्राम मीम्स अगर आपको अच्छा लगता है देखना कोडिंग से रिलेटेड, तो आप ज़रूर जाके वहाँ पर फॉलो कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। हैव ए गुड डे।